स्टडी विद देव चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट करते हैं। जो कल बातें रह गई थी उसे आज डिस्कस करेंगे। मास्टर को जो जवाब दिया था कि हम महार हैं, तो उसका पता सबको चल गया था। कोई भी गाड़ीवान अछूत वर्ग की सवारी को ले जाकर अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहता था। हम दुगुना किराया देने को तैयार थे, पर हमें एहसास हुआ कि बात पैसे से नहीं बन सकती थी। स्टेशन मास्टर जो हमारे लिए गाड़ी वानों से मोल तोल कर रहे थे, चुपचाप खड़े होकर समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। स्रोत डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, राइटिंग एंड स्पीच, खंड 12, संपादन वसंत मून, बम्बई शिक्षा विभाग, महाराष्ट्र सरकार। बच्चे पैसा देने को तो तैयार थे, फिर भी गाड़ी वालों ने उन्हें ले जाने से मना कर दिया। क्यों? स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाइयों के साथ कैसे भेदभाव किया? महार होने का पता चलने पर स्टेशन मास्टर की जो प्रतिक्रिया हुई थी, उसे देखकर बचपन में अंबेडकर को कैसा लगा होगा? अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। क्या आपको कभी अपने प्रति लोगों के पूर्वाग्रह का अनुभव हुआ है, या आपने दूसरों के प्रति भेदभाव भरे व्यवहार को देखा है? उससे आपको कैसा महसूस हुआ? कल्पना करके देखिए कि यह कितना मुश्किल होगा अगर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने न दिया जाए। यह कितना अपमानजनक और दुखदायी होगा अगर लोग आपसे दूर रहे, आपको छूने से मना करें और आपको पानी न पीने दे। यह छोटी सी घटना कितनी ही छोटी सी दिखती है कि कैसे गाड़ी से एक से दूसरी जगह जाने के साधारण काम की सुविधा भी इस बच्चों के पास नहीं थी, जबकि वे पैसा दे सकते थे। स्टेशन के सभी गाड़ीवानों ने बच्चों को ले जाने से मना कर दिया। उन्होंने बच्चे के साथ भेदभाव भरा व्यवहार किया। इस कहानी से यह बिल्कुल साफ है कि जाति पर आधारित भेदभाव न केवल दलितों को कई गतिविधियों से वंचित रखा है, बल्कि वह उन्हें आदर और सम्मान भी नहीं मिलने देता जो दूसरों को मिलता है। अब समानता का संघर्ष। ब्रिटिश शासन में आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था, उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। दलितों, औरतों, जनजातीय लोगों और किसानों ने अपने जीवन में किस गैर बराबरी का अनुभव किया, उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। जैसे कि पहले भी बात हुई, बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। महिलाओं ने मांग की कि जैसे पुरुष के पास शिक्षा का अधिकार है, वैसे उन्हें भी अधिकार मिले। किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदारों और उनकी ऊंची ब्याज की दर से
छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया। 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ, तो एक सवाल यहाँ है दोस्तों, कोई पूछेगा भारत कब आज़ाद हुआ था, तो 1947 में आज़ाद हुआ था। और एक राष्ट्र बना तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है और लोगों ने उसके खिलाफ किस तरह संघर्ष किया है। कई नेता इन लड़ाइयों के हिस्सा थे, जैसे डॉक्टर अंबेडकर। इसलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिसमें भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए। समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना गया है जो हम सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत, एक यहाँ शब्द बहुत अच्छी है, अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाता है और यहाँ कुछ लिखा गया, इसे थोड़ा सा पढ़ लें। दलित के अलावा कई अन्य समुदाय हैं जिनके साथ भेदभाव किया जाता है। क्या आप भेदभाव के कुछ अन्य उदाहरण सोच सकते हैं? उन तरीकों पर विचार कीजिए जिसके द्वारा खास जरूरतों वाले लोगों के साथ भेदभाव किया जा सकता है। तो इससे कानूनी रूप से ख़त्म कर दिया गया है। लोग अपने पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आज़ाद हैं। नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली हुई हैं। इस सब के अलावा संविधान ने सरकार पर यह विशेष जिम्मेदारी डाली थी कि वह गरीबों के मुख्य धारा से अलग थलग पर गई समुदायों को इस समानता के अधिकार के फायदे दिलाने के लिए विशेष कदम उठाएं। संविधान के लेखकों ने यह भी कहा कि विविधता की इज्जत करना इसे मूल्यवान माना। समानता सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। इन्होंने यह महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्यौहार मनाने और अपने आप को खुले रूप में अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। उन्होंने इन सब बातों को थोड़ा सा अंडरलाइन कर देते हैं। धर्म पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्यौहार मनाने और अपने आप को खुले रूप से अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कई एक भाषा, धर्म या त्यौहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी। इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। अब कोई पूछेगा धर्मनिरपेक्ष क्या है? क्योंकि भारत में हर एक धर्म को मतलब मानने वाले को अपना धर्म को मानने वाले को धर्मनिरपेक्ष कहा गया है। अपनी भाषा, अपना धर्म को मानने वाले को धर्मनिरपेक्ष कहा गया है। इसीलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है।
अगर समझाने में यहाँ कोई त्रुटि हो तो क्षमा चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष का अर्थ यही है कि हर व्यक्ति को अपना धर्म, अपनी भाषा का अधिकार हो, इसीलिए धर्मनिरपेक्ष शब्द का उपयोग किया गया है संविधान में। यहाँ लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं। इससे हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है कि हम इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं। हालांकि हमारे संविधान में इस विचारों पर जोर दिया गया है, पर यह पाठ इसी बात को उठाता है कि असमानता आज भी मौजूद है। समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने, इसके लिए लोगों के संघर्ष, उनके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम बहुत जरूरी है। चलिए दोस्तों, आज भी सेशन कंप्लीट हो गया है। ये कुछ अभ्यास प्रश्न है, इसे करने की कोशिश करें। थैंक यू दोस्तों। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें।